हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका टॉपिक है एनसीएफ को हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया था, पहले कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे और आज एनसीएफ को पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है, मतलब कंप्लीट करेंगे। तो एनसीएफ में हमने अभी तक जाना कि उनके हेड कौन थे, जो हेड थे फिर अध्यक्ष थे वो कौन थे, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, यहाँ पे सचिव की बात आ रही है, सेक्रेटरी की बात आ रही है, वो कौन थी, श्वेता उत्पल। ठीक है, ध्यान रखना आप, क्योंकि सचिव वगैरह भी पूछे जा रहे तो कौन थी, श्वेता उत्पल जी थी। ठीक है, और हेड हो गए। अब दूसरी हमने क्या पढ़ा था, जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया था वो कितनी लैंग्वेज में आया था, 22 लैंग्वेज में आया था। और कितने स्टेट्स ने इसको अपनाया था, 17 स्टेट ने इसको अपनाया था। इतना हमने जान लिया था। ठीक है, अब करिकुलम होना कैसे चाहिए, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि करिकुलम होना कैसे चाहिए। इसके हिसाब से, मतलब एनसीएफ के हिसाब से करिकुलम क्या क्या था। पहले करिकुलम होता क्या है, ये एक रेस ट्रैक है। मतलब क्या है, एक रनवे है जिसको क्या करना होता है, कवर करना होता है हमें गोल अचीव करने के लिए किसी भी चीज का। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर आप किसी स्कूल में हो तो हमें करना क्या होता क्या है करिकुलम, हम लोगों को गोल सेट कर लेते हैं कि हमने साल भर इतना करना है और बच्चे में ये वाला डेवलपमेंट देखना है, बच्चे को मतलब इसके बारे में ज्ञान देना है। तो वो कि हम गोल सेट कर लेते हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम करिकुलम बनाते हैं। ठीक है, अब करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। पहले तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए बच्चे का, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे में। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही, सारे के सारे डोमेन का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब बच्चे को, मतलब दिमाग से बच्चा देना चाहिए, कॉग्निटिव भी होना चाहिए, साइकोमोटर भी होना चाहिए, अफेक्टिव, सारे के सारे जो डोमेन्स है बच्चे के वो क्या होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। दूसरा था जो अप्रोच अपनाई जाएगी, कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बच्चा करके सीखता है। बच्चा क्या होता है, एक स्मॉल साइंटिस्ट होता है जो अपने नॉलेज का क्या करता है, खुद निर्माण करता है ना। हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं और वो उससे क्या बनाता है, नॉलेज बनाता है। वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे आए थे, मतलब जीन प्याजी जी आए थे, मतलब बहुत सारे आए थे ना, उन्होंने बताया था कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। ठीक है, जॉन डीवी ने दिया था सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसका, लर्निंग बाय डूइंग का। ठीक है, और जो सेकंड है, बच्चों को पहले हमने पढ़ तो दिया था, पनिशमेंट से दूर रखना है, तो ये इसमें नहीं, हम लोग देख रहे हैं करिकुलम में क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो करिकुलम कैसा होना चाहिए, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चा उसको नॉलेज ना समझे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों से क्या ना समझे, नॉलेज ना समझे। ठीक है, जो हम लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, मतलब कुछ भी बताया, मैंने किसी भी चीज के बारे में बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऐसा ऐसा करके होता है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उसको, अब उसका वो देखेगा। ठीक है, उससे वो उसको नॉलेज गेन करेगा और उसको फिर बताएगा। तो यहाँ पे से ये चीज का मतलब क्या था, बच्चे को रोट मेथड से दूर करना। ऐसे नहीं बच्चे को रटा दिया आप सारा कि ठीक है जो मैंने बोला सिर्फ वो ही लिखेगा तू, उससे अगर आगे पीछे लिखा तो मेरे मार्क्स काट दूंगी, ऐसा नहीं। बच्चे को क्या करना है, नॉलेज के बेस में बताना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आप इससे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करो और उसको लिखो कॉपी में। ठीक है, इसका समझ में आया करिकुलम कैसा होना चाहिए। ये मेन 3 पॉइंट थे जो करिकुलम फ्रेमवर्क में बताए थे। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे इन्होंने, 9 कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था और सब्जेक्ट के साथ साथ इन्होंने 9 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। और बच्चों में अगर क्या करना है, सामाजिक गुणों का विकास करना है। ठीक है, सोशल का विकास करना है, सामाजिक सोसाइटी के बारे में कुछ नॉलेज देनी है, सामाजिक विकास करना है, तो उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं। तो ये देखते हैं, प्राइमरी लेवल में अगर सामाजिक गुणों का विकास करना है, ये है प्राथमिक में। ठीक है, प्राथमिक में अगर सामाजिक गुणों का विकास करना है तो वहां पे इन्होंने एक सब्जेक्ट जोड़ा, इसको बोलते हैं ईवीएस। तो जो प्राथमिक है उसमें साइंस, सोशल साइंस नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक नहीं, मतलब क्या होता है, सिर्फ ईवीएस होता है। ठीक है, और जो माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक,
सेकेंडरी में क्या होगा, सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए उन्होंने जोड़ा भूगोल, ज्योग्राफी जोड़ी, पॉलिटी जोड़ी, इकोनॉमिक जोड़ी और हिस्ट्री जोड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि एनसीएफ ने मतलब सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए प्राइमरी में क्या जोड़ा और सेकेंडरी में क्या जोड़ा। ठीक है, ये प्राइमरी टर्म केमिस्ट्री का टर्म है कि प्राइमरी ऐसे लिखते हैं, तो ये प्राथमिक में क्या जोड़ा और मतलब माध्यमिक में क्या जोड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आएंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया उन्होंने, फिर उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया, लैंग्वेज कैसी कैसी होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट के साथ साथ हम लैंग्वेज भी देखते रहेंगे। तो सब्जेक्ट में पहले हम लैंग्वेज ही देखते हैं। तो इन्होंने कहा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब जिसमें आप बच्चे को बात कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, सब्जेक्ट को समझा रहे होंगे, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, और मातृभाषा प्राइमरी में तो मातृभाषा होगी, है ना, मतलब जो भी आप पढ़ाओगे प्राइमरी में वो सिर्फ मातृभाषा में पढ़ाओगे, बट जब आप सेकेंडरी में जाओगे, उच्चतर माध्यमिक में जाओगे, तो वहां पे त्रिभाषा फॉर्मूला लगेगा, मतलब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लगेगा, त्रिभाषा सूत्र लगेगा, जो किसने दिया था हम लोगों को, कोठारी कमीशन ने दिया था 1964 में। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, दौलत राम कोठारी जी थे। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में हो गया, अभी अलग से पढ़ेंगे, तो एक सब्जेक्ट जो लैंग्वेज के बारे में बोला कि बच्चे को लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे जिसमें लिटरेचर वगैरह आ जाता है, लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने मैथ्स के बारे में बताया। जो मैथ्स है, बच्चे को ऐसा नहीं करवाना है कि कोई मेथड लिखवा दो और बच्चा सिर्फ रटे, बच्चे को मैथ्स ऐसी होनी चाहिए, बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोच सके। ठीक है, जो अब जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोच सके। ठीक है, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज कर सके उन चीजों को। मतलब पहली बात तो जो सारे सब्जेक्ट 9 के 9 सब्जेक्ट दिए थे, वो सारे किस लिए दिए थे, कि वो डेली यूजेस के बारे में, डेली लाइफ में उस सब्जेक्ट को रिलेट कर सके, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ दिया, मतलब बोलते हैं लोग कई बार कि हमने 9th में tan थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ दी, यूज कहाँ हुई है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें यूजेस हर जगह होते हैं उसके, है ना, यूजेस बहुत सारे हैं कि हम किसी लैडर को कैसे लगाएं, वहीं आगे दे रखे एनसीईआरटी में सारा दे रखा आगे से, बट ये है कि हमको बताया नहीं जाता है ना, हमको सीधे फॉर्मूले ड्राइव जाते हैं और बताया जाता है कि करो इस। ठीक है, तो हम लोगों को बच्चों को पहले उसके यूज के बारे में बताना है, उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बताना है कि इस फॉर्मूले को हम ऐसा बनाया है और कहाँ हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथ्स हमने कैसे बनानी है, उसकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी है, जो मैथ सब्जेक्ट है उसको कहाँ रिलेट करना है, डेली लाइफ से रिलेट करना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने साइंस के बारे में बोला, साइंस कैसी होनी चाहिए, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, क्रिएटिविटी जागनी चाहिए। मतलब कि कुछ बता रहे हो आप, अगर बताया हमने कि दूध से दही बनता है ना, तो बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, अगर दूध से दही बनता है तो ये कैसा बनता होगा, वो कौन से, फिर उनका बैक्टीरिया के बारे में बताया कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उससे बनता है, मतलब सारी चीजें बताई इसको, मतलब इन्फॉर्मेशन दी और बच्चा फिर सोचे अपना, क्रिएटिव करे उस चीजों की, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, तो मतलब पनीर, मतलब मैं क्या करूंगा, दूध अगर फट जाता है उस दूध से पनीर कैसे बनेगी, मतलब सब कुछ क्रिएटिव सोचे उसके बारे में ना, क्यूरियोसिटी जगे उसके अंदर। क्यूरियोसिटी हर सब्जेक्ट के, अगर हमने इंटेलिजेंस भी पढ़ा है, अगर बच्चा क्यूरियस नहीं है किसी चीज को जानने के लिए, तो बच्चा किसी चीज को पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, जब तक हम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं हो सब्जेक्ट के प्रति, हम तब तक सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो बच्चा क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए जानने के लिए। चौथा, सोशल साइंस के बारे में, जो सोशल साइंस है वो सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए, है ना, सारे सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। जैसे कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हमको अपनी हिस्ट्री जानने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट क्या कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, है ना, तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी, हमें अपने नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि नेचर कैसा है हमारा, क्या है, मतलब हमारी कौन सी चीजें कहाँ पे है, रिफ्ट वैलीज वगैरह कहाँ बनती है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए ना, कि हमारी कंट्रीज में जो भी हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, उन रिसोर्सेज के यूज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो रिसोर्स का यूज हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन के कैसे बचाएं, कैसे हम लोगों को यूज करना है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस बारे में, कि हमारी ये कैसे चल रही है, मतलब राजनीतिक शास्त्र जिसे कहते हैं हम लोग, कि हमारी ये कौन है, हर चीज के बारे में लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब कि हमारे पीएम वगैरह कौन है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छा आगे सोशल आर्ट के बारे में। अच्छा ठीक है, सोशल साइंस में हमारे बच गया कौन सा, मतलब हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, नया सब्जेक्ट जुड़ा है हम सबसे भी, वो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इकोनॉमिक के बारे में पता होना चाहिए कि ना हमारे पास प्राइमरी सेक्टर्स कौन है, कहाँ से हम क्या ले सकते हैं, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर,
जो पिंक कलर वगैरह की सारी चीजों के बारे में इनको क्या होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए आर्ट के बारे में? हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, अब आ गया आर्ट भी हो गया। सबसे मेन बात जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, सी टेट का पेपर हो चाहे यू टेट का पेपर हो, पीस एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने ही बोला था। ठीक है, कि हमें पीस एजुकेशन देनी है, शांति शिक्षा देनी है, शांति की शिक्षा देनी है। मतलब हमें वायलेंस और टॉलरेंस के बारे में शिक्षा देनी है ना, कि वायलेंस नहीं, खराब है, नॉन वायलेंस के प्रति जाओ, जो भी है। मतलब हमको उनके बारे में शांति की चीजें बतानी है, कि आप मेडिटेशन वगैरह जो भी होता है, ठीक है, उसके बारे में बतानी है। चौथा है मेडिटेशन से जो 7वां आया फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो जो फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट जुड़ा है अब के टाइम पे बच्चों पे, तो वो कहां से जुड़ा है? वो इसी एनसीएफ 2005 से ही जुड़ा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, बच्चे की फिजिकल हेल्थ के बारे में उसको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी चीजें नहीं है। दूसरी स्पोर्ट्स, इसी में हमारे स्पोर्ट्स भी इंक्लूड हो जाता है कि हमें अपने स्पोर्ट्स के बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आया वर्क एंड एजुकेशन। ठीक है, मतलब वर्क एंड एजुकेशन नॉर्मली की जो आप पढ़ रहे हो बाद के यूज आ सके। ठीक है, बाद के अंदर पेडागोजी मतलब बाद के यूज में आ सके, जो भी आपने पढ़ा है वो आपके बाद में यूज आ सके, डेली लाइफ में यूज आ सके। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज भी क्या होना चाहिए, बच्चे को होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में किसने बताया था हम लोगों को? एनसीएफ 2005 ने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ बताए और टर्म्स भी दिए हैं कि जो लैंग्वेज का है उसके बारे में देखेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहले तो देखेंगे। प्राइमरी लेवल में उन्होंने कहा जो भी चीज होगी, इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम होगा, वो क्या होगा, मदर टंग होगी। मदर टंग होगी, मदर टंग होगी। अब मदर टंग के बाद क्या होगा, मदर टंग के साथ साथ हमारी रीजनल लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, एक क्या होगी, प्राइमरी जो होगा वो क्या होगी, मदर टंग में दिया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आप उसमें पढ़ाओगे या फिर उसको बताओगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है। बच्चे को वैसे बच्चा कोई भी लैंग्वेज, मदर टंग हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी लैंग्वेज है वो क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा इंग्लिश इन्वायरमेंट में है तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा, बच्चा हिंदी इन्वायरमेंट बच्चा हिंदी सीखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी मदर टंग होगी मतलब जहां वो सीखा है, जो उसकी मातृभाषा है, जहां सबसे पहली लैंग्वेज उसने बोलनी सीखी थी। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी लैंग्वेज, मतलब सेकेंडरी में, उच्चतर प्राथमिक में क्या यूज होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होना चाहिए। तो यहां से हमको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। जब वैसे भी आपने जब कमीशन पढ़ी होंगी, राधा कृष्ण कमीशन पढ़ी होगी, कोठारी कमीशन पढ़ी होगी, जो भी सैडलर कमीशन पढ़ी होगी, जो भी हंटर कमीशन पढ़ी होगी, जो भी कमीशन पढ़ी होगी, वहां पे आपने मतलब जब आपने कोठारी कमीशन पढ़ा होगा वहां पे आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के बारे में बताया गया होगा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, इन्होंने 2 स्टेट्स को बांट दिया था। ठीक है, पहली लैंग्वेज तो उन्होंने बोल दी, जो क्या होगी, मदर टंग होगी, मदर टंग होगी या फिर रीजनल लैंग्वेज होगी। अब जैसे हमारी गढ़वाली का है तो हम लोग फिर भी किस में आते हैं, हिंदी में आते हैं। तो सब्जेक्ट चुन मतलब हम लोगों ने चूज कर लिया है, गढ़वाली में हमने पोएम वगैरह दे दिए हैं, बट फिर भी हम लोग क्या आते हैं, हिंदी राज्य भाषा में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के लिए जो राज्य है उनको 2 चीजें बांट दिया। एक जो हिंदी बोलने वाले भाषा है, राज्य है, और जो नॉन हिंदी बोलने वाले राज्य है। तो जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, ठीक है, उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज होगी, जो उनके लिए सेकंड लैंग्वेज होगी वो क्या हो सकती है, या तो क्या होगी, हिंदी होगी, और या तो फिर दूसरी क्या हो जाएगी, जो हमारी अरबिक, जो 22 लैंग्वेज है ना हमारे पास, उन 22 लैंग्वेज में से होगा। ठीक है, और जो उनके लिए तीसरा होगा वो इंग्लिश होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश होगा या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, अब जो नॉन वाले हैं, तो नॉन वाले पहले तो अपनी बोलेंगे, दूसरी वो हिंदी बोलेंगे, हिंदी या इंग्लिश में कोई बोलेंगे, और जो तीसरी लैंग्वेज उनकी होगी वो क्या, तो हिंदी और इंग्लिश में से जो उन्होंने छोड़ी हुई होगी, जो उन्होंने छोड़ी हुई होगी वो वाली लैंग्वेज होगी, और प्लस कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब अरबिक वगैरह कुछ भी। ठीक है, ये था आपके पास 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी हमने जान लिया, अब हमको कुछ अलग चीज देखते हैं। अब क्या, कल हमने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे ना, तो उन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए अब क्या क्या बात हुई गई, तो उन्होंने पहले बताया था
वही जो रेशियो होगा टीचर्स का तो यही होगा 30:1 है ना, कि जो टीचर का रेशियो होना चाहिए किसी भी स्कूल में प्राइमरी लेवल में, अगर 30 बच्चे हैं तो वहां पे 1 टीचर होगा। ठीक है, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब बच्चे को सुटेबल फर्नीचर होना चाहिए, स्कूल मिनिमम जगह पे होनी चाहिए। इसी रीजन के कारण कि 1 किलोमीटर के दायरे में क्या होनी चाहिए, हमारे पास प्राइमरी होनी चाहिए, और 3 किलोमीटर के दायरे में क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बच्चे का टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी एक स्टेट में, अगर हम बोलेंगे हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में, अगर 2 स्टेट देखे जाते हैं, अगर यहाँ अगर हरियाणा और वहां देखें, या फिर हरियाणा नीचे तमिलनाडु, उत्तराखंड नीचे तमिलनाडु देखो, तो वहां के सारे के टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं हमारे पास जो विंटर वैकेशन है या समर वैकेशन हमारे जब पड़ता है वहां पे, उस टाइम पे भी उनका भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से हमको टाइम टेबल बनाना है अपने पास, जो बुक है हमारे पास। ठीक है, बच्चे को हमने सेकंड पढ़ा था बुक के नॉलेज से बियॉन्ड करना है, तो हम टीचर्स की जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चे को और चीजों के बारे में बता सकें। हमें अपनी लाइब्रेरी में बुक के बियॉन्ड वाली बातें बतानी चाहिए, मतलब अलग अलग बुक रखनी चाहिए, आईसीटी का यूज करना चाहिए, है ना, उनके बारे में उनको बताना चाहिए। अब तो बहुत अच्छी चीज हो चुकी है, बच्चा फोन से पढ़ना सीख गया है ना, तो जो YouTube पे बताना चाहिए कि बच्चे आप ये देख सकते हो। ऐसे नहीं कि जो मैंने बताया कि सिर्फ आप यही देखो, आप YouTube पे भी देख सकते हो कि अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग बारे में बता रहे हैं, है ना, वो बता सकते हैं। तीसरा जो पनिशमेंट का था, पनिशमेंट तो बिल्कुल हटनी चाहिए, बिल्कुल हट ही गई थी। ठीक है, और आज आप देखते हो कि मतलब हमने ये क्या कि बच्चे को मारना नहीं, अब बच्चा खतरनाक हो गया। ठीक है, और बच्चे मतलब एक्सट्रीम भी बन जाते हैं। अब अगर आप हर स्कूलों के, कई स्कूलों के बच्चे मतलब टीचर्स से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, और हमने कहा था रोट मेथड, हमने रोट मेथड के साथ साथ बोला था, जो रोट मेथड था उन्होंने कहा था जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, डंडे वाला मेथड है, रटाने वाला मेथड है, वो तो हटना चाहिए, और वो सब ठीक है, वो हटना चाहिए। ठीक है, दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी वाला। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, उस कारण क्या हुआ है कि बोला गया है कि 10th तक बच्चे को पास कर देना चाहिए, है ना, जिस कारण थोड़ा सा जो एजुकेशन सिस्टम हुआ है उसमें ढिलाई हो चुकी है। बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बच्चा कह रहा है पास तो मैंने ऐसे भी हो जाना है, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ आई थी। ये था हमारे पास क्या, जब इन्होंने क्या कहा, मतलब ये था क्या क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कल पढ़े थे उन्हीं के रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में था, फ्लेक्सिबिलिटी लानी थी, थर्ड रोट मेथड को हटाना था। ठीक है, फोर्थ टाइम टेबल के बारे में था कि टाइम टेबल सुटेबल होना चाहिए अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और कुछ और हो, तो सब जगह सेम एनवायरमेंट के हिसाब से टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही थे, मतलब इसमें आपके एनसीएफ में इतना ही था, और अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके उसमें क्या था, उसको पढ़ाएंगे। और तो अगर आपको कोई सा भी डाउट लगता है, कोई भी डाउट लगता है एनसीएफ में, या फिर जो आपने पर्सनैलिटी पढ़ दिया है, इंटेलिजेंस पढ़ दिया है, उसमें कोई भी डाउट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।